Good morning, student. Today we are going to start Civics Chapter 8 Market Around Us. यानी हमारे आसपास के बाजार। बाजार क्या है? व्यापार का एक स्थान है। ये उत्पादों तथा उपभोक्ताओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है और समाज में वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करता है। बाजार एक ऐसा स्थान होता है जो एक निश्चित या लचीली कीमत या सामान एवं सेवाओं का आदान प्रदान करने के लिए खरीदार और विक्रेता को एक साथ लाता है। बाजार मुख्यतः खुले स्थानों, कस्बों तथा गांवों के बीच खोले जाते हैं। विनिमय एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कृषि उपकरण, कपड़े तथा औजार आदि का विनिमय होता है, जहां वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए आदान प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए गाय का विनिमय कुछ बैग चावल या गेहूं या चीनी का विनिमय बर्तन और कपड़ों द्वारा किया जाता है। इसके लिए कोई मानक इकाई नहीं है, क्योंकि कभी कभी अदला बदली संभव नहीं थी। तब मनुष्य को मदद के लिए मनी को औजार के रूप में प्रयोग किया जाता था। रिटेल मार्केट यानी खुदरा या फुटकर व्यापार बाजार। फुटकर बाजार में इसका एक निश्चित सामान होता है, जैसे साप्ताहिक बाजार, स्थानीय पड़ोसी बाजार, सुपरमार्केट तथा मॉल है। ये सभी ट्रेडिंग मार्केट है। वीकली मार्केट, साप्ताहिक बाजार। लगभग सभी जिले में सप्ताह के अलग अलग दिनों में साप्ताहिक बाजार लगते हैं। इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मंडे मार्केट, शनि बाजार आदि, जो ताजी सब्जियों, फल, कपड़े, स्टेशनरी आदि चीजों को उचित मूल्य पर विक्रेता अपने माल, जमीन, गाड़ी आदि पर रखकर बेचते हैं। इस प्रकार वे एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते हैं। इन बाजारों में किसान और शिल्पकार अपना माल सीधे उपभोक्ता को बेचते हैं। इन बाजारों को हैट कहते हैं। हाट एवं स्ट्रीट मार्केट सस्ते तथा रंगीन होने के कारण लोकप्रिय भी हैं। ये भोजन से लेकर कपड़े तक सभी सामान बेचते हैं तथा हर जगह स्थापित हैं। इनकी कीमत कम होती है, क्योंकि विक्रेता होलसेलर या हस्तशिल्प कार से इसे खरीदते हैं। यह बाजार में एक आदर्श छोटी तथा तुरंत खरीदारी तथा सौदेबाजी का उल्लेख किया गया है। नेबरहुड मार्केट यानी पड़ोस के बाजार। पड़ोस के बाजार आमतौर पर हर मोहल्लों में पाए जाते हैं। ये बाजार परिवार द्वारा संचालित होते हैं। दुकानें जहां से लोग किराने का सामान, स्टेशनरी तथा प्रतिरोधक सामग्री जैसे रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं। कुछ विशेष दुकानें जैसे साइकिल की दुकान, कपड़े की दुकान, लोग जहां उत्पादन चुनते हैं। बड़े पड़ोस के बाजार में कई मंजिला और वर्गों के साथ एक डिपार्टमेंट स्टोर भी होता है। पेड़ के नीचे बैठे गाड़ियां और मोची, नाइयां, साइकिल मरम्मत करने वाले आदि तथा आइसक्रीम तथा सब्जी बेचने वाले फेरी वाले आदि हैं। पड़ोस के बाजार जरूरी होते हैं, क्योंकि वे हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करते हैं। दुकानें हमारे परिचितों द्वारा चलाई जाती, जिससे हम उनकी मदद से इसे अनुरोध कर सकते हैं। नेक्स्ट है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट स्वयंसेवी किरानों की दुकान का रूप है, जो व्यवस्था, घरेलू सामान, खाद्य एवं पेय पदार्थों की विस्तृत पेशकश है। ये कम कीमत पर एक ही छत के नीचे सामानों का व्यापार की चेन में इकट्ठा होते हैं। सुपरमार्केट आवासीय क्षेत्रों के पास स्थित होती हैं। उदाहरण के लिए बिग बाजार, स्पेंसर्स आदि। नेक्स्ट है शॉपिंग मॉल्स। शॉपिंग मॉल्स दुकानों और शोरूम का लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स है, जिसमें रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट्स तथा व्यापारी शामिल हैं। इसमें दुकानों को जोड़ने वाले वॉकवे, एक्सीलेटर तथा सुविधाजनक पार्किंग क्षेत्र होता है। लाइफस्टाइल वेबसाइट तथा मेड शॉप, शॉपिंग मॉल्स, स्टॉप्स तथा ब्रांडेड स्टोर्स जैसे रीबॉक, निकेल तथा डॉलर स्टोर्स आदि कीमत वाले स्थानों की पेशकश करते हैं। बड़े शॉपिंग मॉल में लोगों को देखने के लिए मूवी देखने के लिए भी मल्टी स्टोरी तथा ऑफिशियल स्पेस भी होता है। अधिकांश दुकानें कैशलेस खरीदारी की सुविधा प्रदान करती हैं, जहां उपभोक्ता अपने डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके सामान खरीदते हैं।
मार्केट ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट बाजार, इंटरनेट पर उत्पादों की खरीदना ऑनलाइन शॉपिंग कहलाता है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे जैसे ऑनलाइन बाजारों का उपयोग किया जाता है। घर या कार्यालयों में आराम से खरीदारी करना सुविधाजनक होता है। ऑनलाइन शॉपिंग से लंबी लाइनों में लगने वाला इंतजार कम हो जाता है तथा आजकल ऑनलाइन शॉपिंग की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है सप्लाई चेन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, यानी आपूर्ति श्रृंखला निर्माता से उपभोक्ता तक। संस्थाओं का पूरा नेटवर्क उपभोक्ता या ग्राहक को उत्पादन की सेवा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है। इसमें आपूर्तिकर्ता निर्माता को कच्चे माल की आपूर्ति करता है, निर्माता सामग्री को उत्पादों में परिवर्तित करता है, गोदामों में जो उत्पादन को स्टोर करता है तथा थोक व्यापारी उत्पादों को वितरित करता है। फुटकर विक्रेता यूजर या कंज्यूमर को प्रदान करता है। इसे सप्लाई चेन कहते हैं या आपूर्ति श्रृंखला कहा जाता है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है, जैसे प्रोड्यूसर यानी एक उत्पादक होता है, वो सामानों को उत्पादन करता है, फिर वो जो सामान जो है वो होलसेलर को बेचता है, जो कि अपने गोदामों में सामानों को इकट्ठा करते हैं, और फिर वो होलसेलर जो होता है वो रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर जो है अपनी दुकानों पे उन सामानों को बेचते हैं, और उन रिटेलर से जो है जो हम सब जैसे कंज्यूमर्स हैं या यूजर्स हैं, वो उन सामानों को वहां से खरीदते हैं और यूज करते हैं। Now class is over. Next will be continue on next class.